विराजमान गुजरात सरकार के एवं बीएसएफ के सभी अधिकारी और भारत की सुरक्षा में तैनात सभी मेरे नौजवान साथियों, ये मेरा सौभाग्य है तिरंगा झंडा लहराने के बाद उन जवानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है जो जान की बाजी लगा करके तिरंगा झंडा झुके नहीं, इसके लिए दिन रात सजग रह करके राष्ट्र के प्रहरी बन करके देश को सुरक्षा दे रहे हैं। भले ही गुजरात सरकार की जिम्मेवारी का वो कार्य हो या न हो, लेकिन आप मेरे राज्य के मेहमान हैं, आपकी भी सेवा करना ये मेरा दायित्व बनता है और इसलिए जब भी आया, जो भी समस्या मेरे सामने आई, उसको सुलझाने का प्रयास किया है। और आज हिंदुस्तान के हर कोने में बीएसएफ के जवान जहां भी है, एक जमाना था इस रेगिस्तान में अगर उसको आना पड़ता था तो उसको वो नौकरी कब सबसे कठिन लगती थी, क्योंकि सर क्रीक का इलाका, ये रेगिस्तान, ये बीमार करने वाली हवा सबसे कठिन है। बांग्लादेश की सीमा पर उतना कष्ट नहीं है जितना प्राकृतिक कष्ट इस जगह पर है। बीएसएफ का जवान ही ऐसा है कि उसको जिंदगी में एक बार ये कपड़े पहन लिए तो उसको पूरी जिंदगी सीमा पर गुजारनी पड़ती है। मैंने एक बार हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी सारी समस्याओं को उजागर किया था, प्रधानमंत्री के सामने रखा था और उसके बाद बीएसएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारी मुझे बधाई देने आए थे कि पहली बार इतने बड़े फोरम में हमारे सुख दुख की चिंता किसी ने की। भाइयों बहनों, आज नर्मदा का पानी पाइपलाइन के माध्यम से आपको पहुंच रहा है। 700 किलोमीटर दूर से नर्मदा का शुद्ध जल सीमा पर बैठे हमारे देश के प्रहरियों को मिलेगा और आज उद्घाटन तो मैं यहां कर रहा हूं, लेकिन बीघाकोट तक, आखिरी चौकी तक ये पानी पहुंचने वाला है। उसकी पाइपलाइन लग चुकी है। एक समय था बीएसएफ के जवानों को सिर्फ पानी पहुंचाने के लिए 700 से अधिक कैमल सिर्फ पानी ढोने का काम करते थे, पानी लाते थे, पानी पहुंचाते थे। आज पाइपलाइन से पानी पहुंचा है। मित्रों, हमारे देश में गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है, नर्मदा स्नान करने से पुण्य मिलता है और हर बालक की इच्छा रहती है कि अपने मां बाप को नर्मदा मैया के दर्शन कराएं। ये भारत मां का ऐसा बेटा है जो नर्मदा मैया को आपके घर आंगन में लेके आया। मित्रों, इस पूरी पाइपलाइन के काम को हमारे जवानों ने, और जिस तेजी से काम हुआ, तो इस पाइपलाइन का नाम दिया है प्रोजेक्ट का न्यू एक्सप्रेस। बहुत शुरू से उसको न्यू एक्सप्रेस बोलते थे। हमारे यहाँ जब प्रेजेंटेशन होता था तो कहते थे न्यू एक्सप्रेस, यानी बहुत तेज गति से काम चल रहा था और बड़ा संकट था कि इस प्रकार की भूमि में ये कंस्ट्रक्शन भी कठिन होता है, कंस्ट्रक्शन की हुई चीजों का टिकना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मित्रों, आज मुझे गर्व है कि एक तरफ देश का एक वर्ग चाइना एक्सप्रेस में लगा हुआ है, देश की पूरी कांग्रेस पार्टी फैक्यू एक्सप्रेस चलाने में लगी है, तब इस देश की सरकार
हमारे नौजवानों को नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए न्यू एक्सप्रेस का काम कर रही है। मित्रों, पानी सब आया है तब वो सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के ही काम आएगा ऐसा नहीं है। सांतलपुर के उस पट्टी में पानी पहुंचने के बाद वहां के हमारे जवानों ने हरियाली की है। आने वाले दिनों में आपके पुरुषार्थ से, नर्मदा के जल से यहां हरियाली भी होगी। और मैं एक आपको सुझाव देता हूं, आप जब भी कोई पौधा बोते हैं तो पौधे के बगल में एक पुराना मिट्टी का घड़ा बो दीजिए, अंदर ही डाल दीजिए, सिर्फ उसका ढक्कन बाहर रहना चाहिए और उस मिट्टी के घड़े को ये नर्मदा के जल से भर के रखिए। सप्ताह भर वो नर्मदा का जल घड़े में से बाहर उसकी दीवार से निकलता रहता है। एक प्रकार का हमारे देशी ड्रिप इरिगेशन है। आप देखना इतनी तेजी से आपका वो पौधा वटवृक्ष बन जाएगा। तो आप जितने भी पौधे लगाएं उसके साथ एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा भी रख दीजिए, उसमें पानी भर के रख दीजिए। हर सप्ताह में एक दिन पानी भरना पड़ेगा। आप देखिए वो कभी भी उस पौधे को, उस पेड़ को कोई संकट नहीं आएगा। ड्रिप इरिगेशन आने तक उसको आप शुरू कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, शुद्ध पानी से मिलने के लिए कारण व्यक्ति की एनर्जी में बहुत बड़ा सुधार होता है। आपको यहां कितना ही अच्छा खाना क्यों न मिलता हो, लेकिन अगर पानी अच्छा नहीं है तो खाना बेकार है। और नौजवान को ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। बहुत ही टफ जिंदगी होती है। पानी के कारण आपके व्यक्तिगत जीवन में भी वो सारा संकट दूर हो जाएगा। तो आज मैं आपके पास, मित्रों, किसी जमाने में हिंदुस्तान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं, पश्चिम भारत विशेष करके, जहां पानी का संकट रहता है, वहां बावड़ियां बनी है। राजस्थान के लोग हैं, भाटी और राठौड़ को पूरी तरह मालूम होगा। लाखा वंजारानी वाव, ये हम शब्द सुनते थे। ये लाखा वंजारा कोई राजा महाराजा नहीं था, लेकिन लाखा वंजारा ने पानी पहुंचाया। सदियां हो गई, सब लोग लाखा वंजारा को याद करते हैं। हमारे देश में पानी पहुंचाना, इसको बहुत बड़ा काम माना जाता है। हमें संतोष है, गर्व है कि गुजरात की सरकार सीमा पर बैठे जवानों को आज पानी पहुंचा करके एक बहुत बड़े कर्तव्य का संतोष अनुभव कर रही है। और भारत मां हमें जरूर आशीर्वाद देगी इस काम के लिए। मित्रों, आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है। मैं जब पहली बार यहां आया था तब मैंने वॉर मेमोरियल की संबंध में चर्चा की थी। वो सपना आज पूरा हो रहा है। बहुत साल बीत गए, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं इसकी किसी की आलोचना में जाना नहीं चाहता हूं। हमें संतोष है कि आज इस मिट्टी के लिए लहू बहाने वाले, इस तिरंगे झंडे के लिए जान न्योछावर करने वाले, इस देश के कोटि कोटि नागरिक चैन की नींद सो सकें, इसलिए अपनी नींद समर्पित करने वाले हमारे सभी उन शहीद वीरों को आज हम गौरव और आदर के साथ नमन करने का मुझे अवसर मिला। और आज देश को एक और वॉर मेमोरियल समर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मित्रों, ये हम सबके लिए बड़े शान की बात है। और आने वाले दिनों में जैसे कच्छ एक टूरिज्म का बहुत बड़ा क्षेत्र बना है। आप जानते हैं रणोत्सव के अंदर हमारे बीएसएफ के जवान भी किस प्रकार से घुल मिल जाते हैं। आमतौर पर बीएसएफ के जवान के परिवार कभी यहां आते नहीं है, लेकिन जब रणोत्सव होता है तो हर परिवार झगड़ा करके कहते हैं हमको आना है। ये स्थिति हमने पैदा कर दी। इस रेगिस्तान के अंदर भी नंदनवन पैदा करने का प्रयास किया है। अब जो यात्री आएंगे वो इस वॉर मेमोरियल में हमारे शहीदों को पुष्पांजलि देने के लिए भी आएंगे। वो भी एक सीमा सुरक्षा बलों के काम क्या हो रहे हैं उसको भली भांति जानेंगे, पहचानेंगे। तो एक अच्छा काम यहां होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज देश के सामने सुरक्षा के संबंध में गहरे गंभीर संकट और सवाल खड़े हुए हैं। मेरी जानकारी है
कि बांग्लादेश की सीमा पर जो हमारे बीएसएफ के जवान है, उनका राइट टू रिटालिएट विड्रॉ कर दिया गया। और उसके कारण हमारे बीएसएफ के जवान, उनको कहा गया है कि अगर कोई अंदर घुसता है तो आपको उस पर शस्त्र नहीं चलाना है, आप अपने बाहुबल से जितना रोक सकते रोको, और अगर वो ज्यादा संख्या में है और आपकी जान को खतरा है तो उनको अंदर जाने दो। मैं हैरान हूं मित्रों, किसी देश में इस प्रकार का निर्णय हो सकता है? कोई बीएसएफ के जवान को मारने दो, मरे तो मरे, घुसपैठिया आए तो आने दो। मित्रों, अभी जो हुआ, हमारे सेना के 5 जवान मारे गए, पाकिस्तान ने आके किया। क्यों? राइट टू रिटालिएट, ये हर सैनिक का अधिकार होना चाहिए। ये राइट टू रिटालिएट का उसको हक मिलना चाहिए। अगर इस संकट में फंसा है और गोली चली है तो सामने से जवाब देने के लिए दिल्ली तक उसको परमिशन लेने जाएगा तो फिर क्या खेल होगा मित्रों? कितने मरेंगे? दुर्भाग्य से राइट टू रिटालिएट को विड्रॉ कर दिया गया है। मैं आज 15 अगस्त को तिरंगे झंडे के नीचे हम सारा देश खड़ा है तब कह रहा हूं कि हमारे सीमा पर बैठे हुए जवानों को, बीएसएफ के जवानों को, सेना के जवानों को, नेवी में सेवा कर रहे नौसेना के नायकों को राइट टू रिटालिएट का अवसर मिलना चाहिए। और तभी तो सीना तान करके वो रक्षा कर सकते हैं। मैं नहीं जानता हूं भारत सरकार इस हिम्मत पूर्वक निर्णय को लागू करवाएगी कि नहीं करवाएगी। भाइयों बहनों, कुछ वर्षों से हमारे बीएसएफ के अधिकारी जब भी मेरे पास आते थे, सीआरपीएफ के अधिकारी आते थे, तो एक उनकी मांग रहती थी कि हमारे बीएसएफ की जो कैंटीन है, सीआरपीएफ की कैंटीन है, भारत सरकार के जो सुरक्षा बल हैं, उनके कैंटीन में जब वो खरीद करते हैं तो वैट का उन पर बोझ आता है। आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भाइयों बहनों, अब से गुजरात में बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, भारत के जो जवान यहां काम करते हैं, उनको हमारे सभी कैंटीनों में वैट को माफी कर दिया जाएगा। और उसका एक सर्टिफिकेट भी आज मैं मेरे साथ लाया हूं, मिस्टर सिन्हा जी को मैं देता हूं। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको वैट से मुक्ति दिलाता है। तो उसके कारण आप जो कुछ भी खर्च करते होंगे, कुछ बचत होगी, लेकिन मैं चाहूंगा वो बचत आपके बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च हो। तय करिए। गुजरात सरकार ने ये जो माफी दी है वो मौज करने के लिए नहीं दी है, बच्चों की शिक्षा के लिए दी है, और विशेष करके बेटी की शिक्षा के लिए। आप ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं, अपने अपने प्रदेश के छोटे छोटे गांव से आ रहे हैं, वहां के रीति रिवाज में बच्चियों को क्या मिलता होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम तय करें कि ये जो बचत हो रही है वो बचत हमारी बच्चियों के, आपकी बच्ची, समाज की बेटियों को गोद लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी खुद की बेटी, आपकी छोटी बहन, उनको पढ़ाइए, उसमें उसका खर्च कीजिए। तो मेरा प्रदेश आपके द्वारा सुरक्षित है, तो आपके परिवार के द्वारा सशक्त बनेगा। सुरक्षा भी चाहिए, सशक्तिकरण भी चाहिए, और इस काम को आप करेंगे। फिर एक बार मित्रों, आप सबको 15 अगस्त को आजादी के पावन पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोले, भारत माता की। जवान का तो हाथ नीचे नहीं रहता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।